हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। आज हम बात करेंगे बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि इसमें 2 पोस्ट है, जिला समन्वयक और प्रखंड समन्वयक की वैकेंसी है। और इसका लास्ट डेट आपका होने वाला है 15 फरवरी। 15 फरवरी को जो है लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिल करने का। और ये फॉर्म जो है होगा आपका ऑफलाइन फॉर्म फिल होगा। और इसमें जो है आपका एज क्या रहने वाला है, क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं इसका नोटिफिकेशन कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। ये जो है उसका नोटिफिकेशन है समाहर न्यायालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी। ये जो आपका आया है वैकेंसी मोतिहारी का है। इसमें लिखा हुआ है पोषण अभियान अंतर्गत अनुबंध निर्धारित जिला समन्वयक और प्रखंड समन्वयक के रिक्त पदों पर नियोजन संबंधी विज्ञापन। यहाँ पे दिया हुआ है जिला समन्वयक कोटिवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। जिला समन्वयक का है और प्रखंड समन्वयक का वैकेंसी आपका आया हुआ है, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता जो रहने वाला है, जिला समन्वयक का फॉर्म फिल कीजिएगा तो इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या कंप्यूटर साइंस से आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। और या फिर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप जो है ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से किए हुए हों या फिर आईटी से किए हों, या फिर आपका बीसीए है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीसीए जो किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस होता है जिसमें कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। और इसमें कोटि है, अनारक्षित कोटि का है। रिक्त पदों की संख्या है 1, जिसमें कि आपका सिर्फ मात्र 1 ही वैकेंसीज है। निर्धारित मानदेय इसमें आपको पे दिया जाएगा, 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। और नीचे है प्रखंड समन्वयक। प्रखंड समन्वयक में है टोटल जो है इसमें वैकेंसीज है आपकी 6 वैकेंसी जिसमें आपको है। और इसमें पद है प्रखंड समन्वयक। इसका योग्यता जो मांगा जा रहा है ग्रेजुएट, सिर्फ ग्रेजुएट जो नॉर्मल ग्रेजुएट किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कोटि जो है पिछड़ा वर्ग का है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का और गैर आरक्षित वर्ग का है, यानी कि इस कैटेगरी से आप आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है पिछड़ा वर्ग का है 1 वैकेंसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है 1 और गैर आरक्षित वर्ग का जो वैकेंसी है इसमें 4 है। कुल मिला के आपका टोटल 6 वैकेंसीज आया हुआ है। इसमें जो आपको दिया जाएगा पे सैलरी 20,000 पर मंथ दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो यहाँ पे बोला गया है कि महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद है, यानी महिलाओं को यहाँ पे छूट दिया जाएगा 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत। यहाँ पे बोला गया है कि जो पिछड़ा वर्ग की महिला है उनका जो है सीट नहीं है, 0 है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है उनका भी एक भी सीट नहीं है। और जो गैर आरक्षित वर्ग की महिला है उनके लिए 1 सीट है, यानी महिला के लिए एक भी सीट नहीं है और एक ही सीट है। जो गैर आरक्षित वर्ग की महिला उनका सिर्फ 1 सीट है यहाँ पे। और नीचे देखते हैं इसमें संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता। ये जो है आपका संविदा पे नियोजन होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब दिया जाएगा इसमें आपको। और नियोजन संबंधी अर्हताओं के लिए विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका पत्रों पर वर्णित नियम एवं शर्त अक्षरश लागू होंगे। अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, अभ्यर्थी पूर्वी चंपारण जिला क्षेत्र का स्थायी निवासी हो, जहाँ से ये फॉर्म निकाला गया है वहीं के लोग जो हैं स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया अभ्यर्थी पूर्वी चंपारण जो है जिला क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें आपका जो है प्रमाण पत्र लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र आपका इसमें लगने वाला है। और बोल सकते हैं इसमें जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। और यहाँ पे जो है उम्र सीमा दिया गया है। उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अनारक्षित वर्ग के जो पुरुष हैं उनका है 37 वर्ष। और यहाँ पे दिया गया है कि संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू होगी। और जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों हैं, उनका है 40 वर्ष। अनिश्चित वर्ग की जो महिला है उनका है 40 वर्ष। और जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति से आते हैं, पुरुष या महिला कोई भी हो, उनके लिए है 42 वर्ष एज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे है आवेदक के अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि दिनांक 1/1/2025 निर्धारित है। 1/1/2025 जो यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात किया गया है।
और यहाँ पे दिया हुआ है बिहार सरकार का आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। संविदा शर्त सेवा अवधि या मान शर्तें बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प नियमावली आदेश के अनुरूप होगा। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। जो संविदा पे होता है तो ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, तो ये क्या होता है, अस्थायी ही होता है, यानी अस्थायी ये होता है, यानी टेम्प्रोरी होता है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है एवं इस संबंध में नियमित नियुक्ति को कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न सरकारी सेवकों का अनुमान किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन होगा, यानी कि वो उनको जो है सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा और ना ही उनको सरकारी मतलब सरकार के द्वारा जो सुविधा दिया जाता है वो दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि उक्त पदों पर नियोजन उम्मीदवारों के वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं काउंसलिंग अंतर्वीक्षा के आधार पे किया जाएगा। इसमें आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका शैक्षणिक योग्यता होगा, क्वालिफिकेशन उसे देखा जाएगा, कार्य अनुभव देखा जाएगा, एक्सपीरियंस एवं काउंसलिंग जो है उसको भी देखा जाएगा और अंतर्वीक्षा के आधार पर किया जाएगा आपका सिलेक्शन। और नीचे देखते हैं इच्छुक अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पूर्ण रूप से भरकर वांछित कागजातों के साथ जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS पूर्वी चंपारण मोतिहारी ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पर निर्धारित समय सीमा के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे। ईमेल आईडी है यहाँ पे दिया हुआ, इसी पे आपको भेजना है ICDS पूर्वी चंपारण, जो भी एड्रेस दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे है आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार जिला चयन समिति पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पास सुरक्षित रहेगा। जहाँ का निकला हुआ है वहाँ का एड्रेस दिया गया है। और नीचे दिया हुआ है यह नियोजन सक्षम न्यायालय विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन होगी। और नीचे देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट, एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पे सारा कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का जो भी फॉर्म फिल करेंगे तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस और IT से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट आप कंप्यूटर साइंस से हो या फिर IT से हो। एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगा जा रहा है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में। और यहाँ पे लिखा हुआ है गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, आपका जो है ओरल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है ओरल अच्छा और लिखने आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करना आना चाहिए इन लोकल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वहाँ का जो भी लैंग्वेज हो उसमें। कंप्यूटर लिटरेसी मस्ट है, यानी कंप्यूटर भी आना चाहिए आपको। विलिंगनेस ट्रेवल मस्ट, और आपको ट्रेवल भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। मैंडेटरी लोकल कैंडिडेट शुड बी इंगेज्ड। और यहाँ पे बोला गया है कि 4 ईयर एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन IT और कंप्यूटर में आपका जो है ट्रेनिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस वर्किंग विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे IT मांगा गया है और कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, तो इसमें जो कुछ भी आता है सारा कुछ आपको आना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको सारा कुछ आना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट ट्रेनिंग ब्लॉक हेल्प डेस्क इन ICT RTM, सुपरवाइज ब्लॉक हेल्प डेस्क, सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ICDS ऑफिशियल यूजेज ऑफ CS कैश सिस्टम, मतलब जो भी उसका काम होता है वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। और दूसरा में है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, इसमें जो है आपको ग्रेजुएट मांगा गया है और इसमें भी एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 2 साल का। वर्किंग विद टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट में, गुड ओरल आपका होना चाहिए, लिखने आपको अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेशन करने अच्छे से आना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज शुड बी इंगेज्ड, आपको जो है इसमें लोकल लैंग्वेज जो भी वहाँ का होगा वो आपको जरूर से आना चाहिए। फॉर्मल ट्रेनिंग आपका होगा IT कंप्यूटर में, वर्कड विथ फ्रंट लाइन वर्कर्स in any social development program of government, proven ability to successful handle multiple tasks within a team environment, attention to detail and problem solving skills, ये सारा कुछ आपको जो है आना चाहिए। support training of AWS and supervisor in information and communication technology। और नीचे दिया गया है ईमेल के माध्यम से आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि है 15/2/2025, यानी 15 फरवरी को लास्ट डेट है। अंतिम निर्धारित तिथि के बाद समर्पित किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से पूर्वी चंपारण जिला के आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वेबसाइट, इस पर आप जाइएगा तो इसका जो है जो भी फॉर्म फिल करने का है वो खुल जाएगा, ये जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नीचे दिया गया है यहाँ पे फॉर्म फिल करने का कि किस तरह से यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखना है, जो भी आपको जिस पोस्ट पे फॉर्म फिल करना है, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आधार नंबर यहाँ पे डालना है, आपको पता डालना है, परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का पता डालना है।
और यहाँ पे श्रेणी है, यानी किस कैटेगरी से आप आते हैं, मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आपका होगा, शैक्षणिक विवरणी यानी जो भी आपका है मैट्रिक इंटर, और इसमें जो है आपका विषय क्या था, उत्तीर्णता का वर्ष, किस वर्ष आप पास किए हैं, उसका परसेंटेज कितना है, प्राप्तांक कितना है, बोर्ड किस विश्वविद्यालय से पास किए हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना है। स्नातकोत्तर यानी पीजी आप पास किए हैं तो उसका भरना है। पीएचडी अन्य, कंप्यूटर योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण अन्य, सारा कुछ यहाँ पे आपको भरना है। और नीचे यहाँ पे दिया गया है कर्म संख्या, संस्थान का नाम, जो जहाँ भी आप एक्सपीरियंस जहाँ का भी आपका होगा वहाँ का आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से भरना है। संलग्न किए गए कागजातों किसी चीज़, और जो भी यहाँ पे कागज़ दिया गया है, जो भी आप इसमें मांगा गया था, आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना है। और जो कुछ भी यहाँ पे मांगा गया है सारा कुछ आपको यहाँ पे देना है। उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है, यहाँ पे दिया गया है, और मैं स्वयं सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे आपको साइन करना है और डेट भरना है यहाँ, और यही है इसका। तो इसको आप लोग जो है निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें ईमेल करना है, तो भर के आपको ईमेल करना है इसमें। और लास्ट डेट इसका होने वाला है 15 तारीख, यानी 15/2/2025 इसका लास्ट डेट है। तो जो भी एलिजिबल है स्टूडेंट, जो भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, और बता चुकी हूँ। और इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, ये सारा कुछ, इसमें आपका सिलेक्शन किस तरह होगा, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। और ये जो है क्वालिफिकेशन जो आपके इसमें मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन आपका होगा, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट किए हुए हैं, या फिर आईटी से, या फिर कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा किए हुए हैं आप, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं है। और जो भी है क्वालिफिकेशन है आपका, जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ टेक्नोलॉजी में एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ये जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप कहीं भी काम किए हो 2 साल तक इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे बोला गया है सारा कुछ, और इतना ही बताना था फ्रेंड्स। और जो भी एक्सपीरियंस है सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा हो तो एक बार लाइक जोर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।